सौभरी वन परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि प्रकरण में पीड़ित काश्तकारों के समर्थन में जल्द ही बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। निषाद नेता कुंवर सिंह निषाद ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर समर्थन का भरोसा दिलाया है। यहाँ बताते चले कि सौभरी वन परियोजना के लिए प्रशासन द्वारा यमुना के खादर में करीब 52 एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उक्त भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा पिछले कई वर्षों से फसल की जा रही है, लेकिन 2 दिन पूर्व प्रशासन ने इसे वन विभाग की जमीन बताते हुए कब्जा मुक्त कराने हेतु खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दिया, जिसके विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने करीब 125 से अधिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब पीड़ित किसान आंदोलन की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को निषाद नेता कुंवर सिंह निषाद ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और जिला प्रशासन को 3 दिनों के अंदर समस्या का समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। देखिए, इस जमीन पर इन किसानों का मालिकाना हक है। ये उस जमीन के मालिक हैं। सरकार बड़े सुनियोजित षड्यंत्र से किसानों के खिलाफ ऐसे नियम और नीतियां बना रहे हैं कि किसानों को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाए, किसानों को ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पर जो हुआ है, जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम अपना बुलडोज़र गुंडे, माफिया और आतंकियों के खिलाफ चलाएंगे, दूसरी तरफ अपना बुलडोज़र भेजा जाता है, महिलाओं के ऊपर लाठी चलाई जाती है, बच्चों को मारा जाता है, वो किसानों की खड़ी हुई फसल को बुलडोज़र से उजाड़ा जाता है। इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ने ही नियम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से किसी ज़मीन पर काबिज है तो वह उसकी ज़मीन मानी जाएगी। तो जो दावा सरकार की तरफ से किया गया है कि पूरी ज़मीन हमारी है और रेती पट्टे घोषित कर दिए हैं, ये रेती पट्टे किस आधार पर उन्होंने घोषित किए? जब 1965 से वो लोग, उनके पास अपने उसकी रजिस्ट्री है, उनके अपने खाते हैं, उनके खसरा खतौनी में उनके नाम है, तो किस आधार पर सरकार कह सकती है कि रेती पट्टे बताकर इनको कैसे हटाया जा सकता है? और हमने आज यहाँ पर इस धरने का आयोजन किया है। और आज मैं चेतावनी देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, यदि उन्होंने 3 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं निकाला, 3 दिनों के अंदर किसानों को ज़मीन पूरी तरह से उनको वापस नहीं की, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और यदि फिर भी वो नहीं मानते हैं तो एक बड़े आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। मथुरा का किसान और मथुरा के किसान के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश का किसान जुड़ेगा और पूरे दमखम के साथ विरोध करेगा। अभी जिस तरह से इन्होंने परसों आंदोलन किया था, उस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है और 100 से 125 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल गलत तरीके से किया है और जो मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, यदि मुकदमा लगाने का इतना शौक है तो कुंवर सिंह निषाद आज वृंदावन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अगर मुकदमा लगाकर जेल भेजना है तो मैं तैयार हूँ, आप मुझे मुकदमा लगाकर आप मुझे भी जेल भेजने का काम करें, वरना किसानों के मुकदमे सबसे पहले वापस लीजिए, किसानों की ज़मीन वापस कीजिए।